शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत बाहुबली आदि 101 पुत्र जो मोक्ष गए उनकी जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। पारस चैनल के जितने भी दर्शक हैं जो घर में बैठ करके टीवी खोलकर देश और विदेश में सभी प्रांतों में पारस चैनल के माध्यम से धर्म की प्रभावना देख रहे हैं और तीर्थों के विकास की श्रृंखला को देख रहे हैं, जैसा कि बराबर आपको जानकारी प्रदान की जा रही है और आपको स्वयं भी मालूम है कि जैन धर्म के दो शाश्वत तीर्थ हैं, एक अयोध्या और दूसरा सम्मेद शिखर। एक तीर्थ पर तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है और दूसरा तीर्थ है जहाँ पर से तपस्या करके योग निरोध करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। पहला तीर्थ उसमें से अयोध्या है जहाँ पर तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं। हमेशा हमेशा अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है कि तीर्थंकर भगवंतों का जन्म अयोध्या में होता आया है। आज जो अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त है, जहाँ पर 5 तीर्थंकरों के प्राचीन चरण भी विद्यमान हैं और उन 5 स्थानों पर जहाँ पर मंदिर शिखर युक्त मंदिर बन चुके हैं, ऐसे अयोध्या का जो विकास तेजी से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हो रहा है, उसी श्रृंखला में इन 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या के अंदर जहाँ 31 फीट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान है, उस परिसर में बहुत ही सुंदर विकास की रूपरेखा बन चुकी है और उस विकास की रूपरेखा में सर्वतोभद्र महल, जिस महल के अंदर भगवान ने जन्म लिया, भगवान के पिता नाभि राय ने जन्म लिया और भगवान के 101 पुत्रों ने जन्म लिया। ब्राह्मी और सुंदरी 2 कन्याएं जो गणनी आर्का बनी भगवान ऋषभदेव के समोषण के अंदर, उन्होंने जन्म लिया। ऐसे सर्वतोभद्र महल का निर्माण इस अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर होगा। एक 3 लोक की रचना बनाई जाएगी जिसके अंदर स्वर्ग नरक और पूरा विवरण जो हमारे ग्रंथों के अंदर तिलोय प्रणति जम्बूद्वीप प्रणति के अंदर जिसका वर्णन आया है और जिसका एक मॉडल रूप 3 लोक की रचना जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में आप लोगों ने देखी है। ऐसा 3 लोक की रचना आगम प्रमाण के अनुसार वहाँ पर निर्मित की जाएगी ताकि आने वाले भक्त ये समझें कि हम यदि 7 व्यसन में लिप्त हैं, पाप करते हैं, तो हमें नरक और निगोद में इस प्रकार से जाना पड़ता है और उसके कष्टों को सहना पड़ता है। और यदि हम पुण्य के कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो हम स्वर्ग में जाते हैं, मनुष्य लोक में जाते हैं और परंपरा से मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये बताने वाला 3 लोक होगा। भगवान ऋषभदेव के जो 101 पुत्र जन्मे, सभी दीक्षा लेकर मोक्ष गए हैं, अर्थात वो मोक्षगामी 101 पुत्रों का मंदिर वहाँ पर विश्व शांति मंदिर के नाम से बनेगा। और 720 रत्नों की प्रतिमा से युक्त 30-24 मंदिर, ये सब अयोध्या का इतिहास है। अयोध्या के अंदर जो घटनाएं, जो वर्णन अनादिकाल से चले आ रहे हैं, उन्हीं को वहाँ पर निर्मित किया जाएगा ताकि आने वाले पर्यटक और यात्री, जैन और जैनेतर सभी को अयोध्या के संबंध में और जैन धर्म कितना प्राचीन है अयोध्या से संबंधित, इस बात की जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि हमारे जैन लोग तो जानते हैं, लेकिन हमारे जैनेतर बंधु नहीं जानते हैं। वे अयोध्या के अंदर तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया है, इस बात को ठीक प्रकार से नहीं जानते हैं। जब देश और विदेश के लाखों लोग अयोध्या आएंगे तो उन्हें जैन संस्कृति की बात, जैन धर्म की बात और अयोध्या से जैन धर्म का प्राचीन काल से किस प्रकार से संबंध चला आ रहा है, इस बात की जानकारी प्रदान की जाएगी। 30-24 मंदिर के अंदर 720 रत्न प्रतिमाएं विराजमान करने का प्रस्ताव है और वे रत्न प्रतिमाएं बन रही हैं, तैयार हो रही हैं। मंदिर का शीघ्र ही निर्माण प्रारंभ होगा। 2 साल के अंदर हमें ये कार्य पूरा भी करना होगा। तो मंदिर के निर्माण, 30-24 मंदिर एवं रत्न प्रतिमा के लिए हमने 1,11,000 रुपये की राशि संयुक्त रूप से रखी है। यानी दोनों लाभ आपको प्राप्त होंगे, अलग अलग नहीं कि आपको अलग अलग राशि देना है। 1,11,000 रुपये में
एक रत्न प्रतिमा आपकी ओर से विराजमान होगी। उस रत्न प्रतिमा की प्रशस्ति में आपके परिवार के 2 नाम रहेंगे और मंदिर के शिलालेख में आपके परिवार के 4 नाम वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए शिलालेख पर अंकित रहेंगे। आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले जैन और जैनेतर बंधु आपके नाम को वहाँ पर देखेंगे। आप भी जब अयोध्या आएंगे तो आपको गौरव होगा कि हमने भी इस अयोध्या के विकास में एक रत्न प्रतिमा लेकर के विराजमान करने का सौभाग्य अर्जित किया है। तो जो भी महान भाव अपनी ओर से एक रत्न प्रतिमा के लिए और 30-24 मंदिर के लिए 1,11,000 की राशि प्रदान कर सकते हैं, वे अपने नाम शीघ्र जो टेलीफोन नंबर सामने आपको दिख रहे हैं उन पर सूचना दे करके लिखवा दें, क्योंकि कुछ प्रतिमाएं अभी शेष हैं, बाकी प्रतिमाओं की स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं। तो जो भी महान भाव, मैं तो चाहूँगा कि आप जिनके मन के अंदर भावना है वे अपनी भावना को निश्चित रूप से प्रकट करके पुण्य प्राप्त करें, सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार आपको नहीं मिलेगा। अयोध्या जैसा तीर्थ, शाश्वत तीर्थ, सबसे प्राचीन तीर्थ, और इस तीर्थ पर आपका लगाया हुआ धन, छोटी सी राशि 1,11,000 रुपये की, निश्चित रूप से आपको अनंत गुणा फल को प्रदान करने वाली होगी। इसलिए आपको यही प्रेरणा है और यही निवेदन है कि इस अयोध्या के विकास में एक रत्न प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य अवसर आप अवश्य प्राप्त करें। इसके अलावा 10 सितंबर से यानी आगामी 10 तारीख से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहा है। भरत चक्रवर्ती राजधानी दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस स्थित इस तीर्थ पर विराजमान है और भरत चक्रवर्ती ने भगवान के समोषण में जाकर के कल्पद्रुम महापूजा की थी। तो अब भरत चक्रवर्ती के चरण सानिध्य में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के द्वारा लिखित कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन 10 लक्षण पर्व में यहाँ पर होने जा रहा है। जिनकी भावना हो विधान में बैठ करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक अभिषेक वगैरह होगा और 7 बजे से अभिषेक की के पश्चात नित्य पूजा 10 लक्षण आदि की और विधान की पूजा प्रारंभ होगी। तो जो भी भक्त, जो भी परिवार सिंगल अथवा जोड़े से बैठ करके चक्रवर्ती बन करके, इंद्रनाणी बन करके इस विधान में सम्मिलित होना चाहें, सम्मिलित हो सकते हैं। शीघ्र संपर्क करके अपना नाम लिखवा दें। अब पूज्य माता जी। जबला आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या को रत्नमयी है बनाना, अयोध्या को रत्नमयी है बनाना, रत्नों की प्रतिमाएं हैं पधराना। पुण्य का भंडार भरो, जितना बने दान करो, जितना बने दान करो, पुण्य का भंडार भरो। लक्ष्य रखो तीर्थ के विकास का, हो आया है आया रे अवसर ये स्वर्णिम, अयोध्या तीर्थ के विकास का, हो पाया रे अवसर ये स्वर्णिम, अयोध्या के पावन प्रकाश का। अयोध्या तीर्थ एकदम चमकशील होने वाली है। नई ज्योति, नई क्रांति अयोध्या के अंदर होने वाली है। जब अपनी आंखों से आप देखेंगे कि हमने ही ये रत्न प्रतिमाएं पधराई हैं, अयोध्या वास्तव में रत्नमय हो गई है, तो नई अयोध्या के रूप में आने वालों को सबको अयोध्या तीर्थ दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। अब हम प्रारंभ करते हैं गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान समारोह का कार्यक्रम, जो 9 अगस्त से निरंतर चल रहा है। आज पूज्य माता जी के जीवन के 88वें जन्मोत्सव को हम लोग 20 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन मनाएंगे। उसी लक्ष्य को लेकर यह दिव्यावदान समारोह प्रारंभ किया गया है। आज का इसका उद्घाटन 88 दीप जला करके टिकैत नगर से कर रहे हैं श्री विनोद जैन, श्रीमती प्रीति जैन, अनोद जैन, रेणु जैन, यशी जैन, जयंत जैन, टिकैत नगर बाराबंकी उत्तर प्रदेश से दीप जला करके अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पित करके और पूज्य माता के दीर्घ आयुष्य की मंगल कामना कर रहे हैं। और राजधानी दिल्ली में भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर आज हमारे बीच में श्रीमती प्राची जैन, पारस जैन एडवोकेट, जो मालती जैन की
पुत्र वधुएं आई हैं, वे भी यहाँ पर 88 दीप प्रज्वलित करेंगी। और उसके साथ ही श्री गुड़गांवा के इनका देवेंद्र जी जैन धारूहेड़ा गुड़गांवा से पधारे। आप गुड़गांवा के हो, धारूहेड़ा के? धारूहेड़ा से। तो ये भी 88 दीप प्रज्वलन में अपना हाथ लगाएंगे। तो प्रारंभ करिए, 88 दीप प्रज्वलित करें और टिकैत नगर के भी उस परिवार को स्पॉटलाइट करें और दिल्ली में भी दोनों परिवारों को। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जब लोग पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। हमारे देवेंद्र जी के साथ में उनका पौत्र भी है, इसका क्या नाम है? आरुष जैन, आरिश। अच्छा, इन्होंने भी आज पूज्य माता के लिए मंगल दीप प्रज्वलित किए। बालक आज आशीर्वाद लेने के लिए पूज्य माता के पास आया है। तो अब हम चलते हैं तीर्थों की श्रृंखला में। आज तीर्थ है कैलाश पर्वत, यानी भगवान की जन्मभूमियों के तीर्थों की यात्रा की और आपने दीक्षा भूमि की भी यात्रा की है। अब हम निर्वाण भूमियों की ओर चल रहे हैं। तो सबसे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत से मोक्ष धाम को प्राप्त किया था युग की आदि में। वह कैलाश पर्वत आज भारत के अंदर नहीं है, वो चीन की सीमा में पाया जाता है, जिसे कैलाश मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। अनेक लोग उसकी भी यात्रा जाकर के करते हैं। तो उस कैलाश पर्वत तक आप नहीं पहुंच सकते। जरा उसको भी स्पॉटलाइट तो करो। किंतु आज कैलाश पर्वत की प्रतिकृतियां बनाई जाती हैं। उनमें से ही प्रयाग इलाहाबाद के अंदर तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्थली में बहुत सुंदर कैलाश पर्वत की रचना बनी है, जिनमें 72 भगवंतों के एक साथ दर्शन होते हैं और अष्टापद के शिखर पर बैठे भगवान आदिनाथ का ये आपको कैलाश मानसरोवर का दर्शन हो रहा है, जहां वर्तमान में कोई अवशेष नहीं मिलते। बर्फ से ढका हुआ ये कैलाश मानसरोवर है, लेकिन इसी स्थान पर वहाँ के गाइड आज भी बताते हैं कि जैनों के प्रथम तीर्थंकर भगवान ने यहाँ पर मोक्ष को प्राप्त किया था। यह और हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर भी अष्टापद मंदिर के नाम से ये सुंदर जिनालय है। इसके अंदर वो अंदर का पर्वत नहीं दिख रहा, दिखाओ तो दिखाओ। उसमें 72 जिनालय हैं, जिसके ऊपर सन 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आकर 1008 लाडू चढ़ाने का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय भगवान ऋषभदेव निर्वाण महोत्सव के उद्घाटन में स्वयं भी चढ़ाया था और भक्तों ने 1008 निर्वाण लाडू चढ़ाया था। अब ये पर्वत जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अष्टापद मंदिर के अंदर विराजमान है। ऐसे ही प्राचीन मंदिर हस्तिनापुर के द्वारा भी बहुत सुंदर कैलाश पर्वत की रचना बनाई गई है। और हमने आपको बताया कि प्रयाग में तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्थली पर भी सुंदर कैलाश पर्वत की रचना है। अन्य और भी स्थानों पर हमने अणिंदा पारसनाथ में, जहाँ आचार्य श्री कुंथु सागर महाराज की प्रेरणा से भी कैलाश पर्वत की रचना बनी हुई है, और भी स्थानों पर हो सकती है कैलाश पर्वत की रचना। एक जगह केसरिया जी के पास हम लोग गए थे, खेरवाड़ा, वहाँ पर भी पूज्य माता की प्रेरणा से कैलाश पर्वत की रचना बनाई गई है। यहाँ विराजमान समस्त भगवंतों को नमस्कार कीजिए। जब लोग कैलाश पर्वत सिद्ध क्षेत्र की जय, 72 भगवान की जय, अर्घ चढ़ाइएगा कैलाश पर्वत के लिए और भावना कीजिए हमें असली कैलाश पर्वत के भी दर्शन प्राप्त हों, वरना इन्हीं कैलाश पर्वतों की कृत्रिम रचना में असली कैलाश पर्वत की कल्पना करके भगवान के सिद्ध क्षेत्र को नमन कीजिए। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव कैलाश गिरी पर जा कर के 14 दिन योग निरोध किया आत्म ध्यान लगा करके, फिर माघ कृष्ण 14 के दिन मुक्ति कन्या का वरण किया, ले अर्घ्य थाल उस सिद्ध क्षेत्र कैलाश गिरी का यजन किया।
ओम ह्रीं तीर्थंकर ऋषभदेव निर्वाण कल्याणक पवित्र कैलाश पर्वत सिद्ध क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। और कैलाश पर्वत पर विराजमान 72 जिन बिंबों के लिए भी अर्घ चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं कैलाश पर्वतस्य उपरि विराजमान वर्तमान का भूतकालीन वर्तमानकालीन भविष्यत्कालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। बोलो आदिनाथ भगवान की। और अब हम चातुर्मास की श्रृंखला में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के जीवन का 21वां चातुर्मास सन 1973 में नजफगढ़ दिल्ली के अंदर हुआ, उसका भी दर्शन आपको कराएंगे। वहाँ के जिन मंदिर का जो बहुत प्राचीन लगभग 500 साल पुराना वहाँ जिन मंदिर है, उससे पहले पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन श्रवण कीजिए आप सब लोग। और उसके पश्चात हम आपको नजफगढ़ के प्राचीन मंदिर और वहाँ पर सन 1998 में भरत क्षेत्र की रचना का शिलान्यास पूज्य माता जी के कर कमलों से हुआ था, उस भरत क्षेत्र का भी सुंदर निर्माण हुआ है, उसका भी दर्शन हम आपको कराने वाले हैं। उससे पूर्व पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। जो लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अट्ठावयम उसहो चंपाए वास्पुजिनाहो पूजन्ते निविनो पावाए निबुदो महावीरो विषम तुजिन वरिंदा अमरासुर वंदिदाधु किलेसा समय दे गिर सीरे निर्वाण गया नमो ते सिंह। बदलात ना हो, भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। अनेकों बार वहाँ भगवान ऋषभदेव के समोसरण भी बना है और भरत चक्रवर्ती ने समोसरण में जाकर भगवान का वंदन किया, प्रश्न किए, भक्ति की है। और भगवान ऋषभदेव के मोक्ष जाने के बाद चक्रवर्ती भरत ने कैलाश पर्वत पर त्रिकाल चौबीसी रत्नमयी त्रिकाल चौबीसी उनके मंदिर बनवाए हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। और ऐसा कैलाश पर्वत पूज्य, उसकी महिमा अपने आप में बहुत विशेष है। आज से 9 लाख वर्ष पूर्व वर्णन आता है कि वाली मुनि तपस्या कर रहे थे। रावण उनको उस पर्वत उनको उपसर्ग करने के भाव से कैलाश पर्वत को ही उठाकर और खाई में फेंकना चाहता था कि उठाकर मैं फेंक दूं, और नीचे घुस गया पर्वत के नीचे विद्या के बल से। लेकिन वाली मुनि महान रिद्धिधारी थे, एक विशेष महान थे। उन्हें दिव्य ज्ञान से मालूम हुआ कि कैलाश पर्वत को रावण उठाकर फेंकना चाहता है। तो उसी समय उन्होंने मंदिरों की आसाधना न हो जाए, मंदिर नष्ट न हो जाए, मंदिर और भगवान की प्रतिमाएं सुरक्षित रहें, इस भावना से अपने पैर का अंगूठा दबा दिया और रावण नीचे दब गया, रोने लग गया। तभी से उसका नाम राउती इति रावणा है, ऐसा इतिहास है, पद्म पुराण में वर्णित है, जैन रावण में वर्णित है। ऐसे कैलाश पर्वत की वंदना आज हमारे और आपके लिए सुलभ नहीं है। मूल में जो कैलाश पर्वत है वो मानसरोवर कैलाश पर्वत अपनी भारत की सीमा से परे हो गया है। जो भी है, आज कृत्रिम कैलाश पर्वत मेरी प्रेरणा से 2 जगह बने हैं। प्रयाग में कैलाश पर्वत की सुंदर रचना है, और दिल्ली में जब कैलाश पर्वत बनाकर 2000 में और उस पर 1008 निर्वाण लाडू चढ़ाए गए हैं। भगवान ऋषभ देव का अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महोत्सव मनाया गया। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी आए थे। वो कैलाश पर्वत सुरक्षित हसनापुर में स्थापित है और वो मंदिर के अंदर है, क्योंकि वहाँ बंदरों का उपद्रव। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि कैलाश पर्वत पर आपने देखा प्रयाग में भी 72 भगवान विराजमान है, त्रिकाल चौबीसी के, और ऊपर ऋषभदेव भगवान विराजमान हैं, और गुफा में भी ऋषभदेव भगवान विराजमान हैं। इन सबको नमन करते हुए, और हसनापुर में भी विराजमान कैलाश पर्वत, वहाँ भी भगवान ऋषभदेव विराजमान है, त्रिकाल चौबीसी विराजमान है, उनको नमन करते हुए। और नजफगढ़ में जो मेरा चौमासा हुआ था सन 1973 का, और उसके बाद सन 1998 में वहाँ के भक्तों के आग्रह से मैंने
भरत थे तो रत्ना की प्रेरणा दी और उन लोगों ने उसका शिलान्यास मेरे सानिध्य में कराया था। आज वो रत्ना बनकर पूर्ण हो गई है और वहाँ सुंदर जिन मंदिरों जिन भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं, ऐसे उन प्रतिमाओं को भी नमन करते हुए और भव्यात्माओं, आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ये कार्यक्रम और तीर्थों के दर्शन और वंदन, ये पारस चैनल के माध्यम से आप कितने ही तीर्थों की दर्शन कर लेते हैं, वंदन कर लेते हैं और कितने ही स्थानों के मंदिरों के दर्शन और वंदन कर लेते हैं। ये सब आपके जीवन में मंगलकारी हुई इसी भावना के साथ पुनः पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भगवान ऋषभ देव जूम चैनल पर आना है, जहां नजफगढ़ के दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन करेंगे। नजफगढ़ दिल्ली की ही एक कॉलोनी है। वहां पर सन 1973 का चातुर्मास पूज्य माता का हुआ और आपको जूम चैनल पर भी आ करके 16 कारण विधान भी करना है और इस मंदिर के भी दर्शन करके और पुण्य लाभ प्राप्त करना है। 500 वर्ष पुराने उस जिनालय के दर्शन कीजिएगा। स्पॉटलाइट करें। नजफगढ़ के कमेंट्री तो है? हाँ, तो बस ठीक। लगभग 500 वर्ष पुराना है। इस मंदिर के मेन गेट से एंट्री करने के पश्चात 5 द्वार बनाए गए हैं। इन 5 द्वारों पर चांदी का काम कराया गया है। ये सब कार्य नजफगढ़ जैन समाज के अलग अलग दान दाताओं द्वारा कराया गया है। इस मंदिर में मुख्य वेदी भगवान पार्श्वनाथ भगवान की है। यह प्रतिमा बताते हैं कि लगभग 500 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आप देखिए कि इस मंदिर की वेदी पर स्वर्ण कार्य भी कराया गया है। इसमें अलग अलग भगवानों की प्रतिमाएं विराजित हैं। इस मंदिर के अंदर जो गुंबज बनाया गया है, इस गुंबज के ऊपर भी पूर्ण रूप से सोने का कार्य कराया